Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte 12B2. The adjusted trial balance of design of living indicate the following account balance at the end of current year. ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसकी डेबिट साइड पे तमाम के तमाम एसेट और एक्सपेंस होंगे और इवन के ड्राइंग, और क्रेडिट साइड पे इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल. देयर वाज नो चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर. Design for living uses a perpetual inventory system. The partnership agreement provided that partners are allowed to be 15% interest on investment capital at the beginning of the year, and the residual net income is to be divided equally. 15% है जी, हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और जो कैपिटल के बाद रेजिडुअल नेट इनकम क्या होती है कि नेट इनकम में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी डेट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल इनकम. यानी हमारे पास रेजिडुअल इनकम क्या होगी, जो नेट इनकम आएगी उस नेट इनकम में से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देते हैं तो जो बाकी बचेगी वो रेजिडुअल इनकम है. और रेजिडुअल इनकम को वो कहता है कि आपने इक्वली डिवाइडेड कर देना है एक दूसरे के साथ. इंस्ट्रक्शन है प्रीपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर. हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास नेट इनकम नहीं है, तो नेट इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. यूजिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंट फॉर द अबव लिस्ट, एट द बॉटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट प्रीपेयर अ स्केड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम. वो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद उसके बॉटम में जाके आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो 12B2 डिज़ाइन फॉर लिविंग, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड. जिस ट्रायल बैलेंस में ये सबसे पहले हमें सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू, और सेल्स रेवेन्यू है 648,000. आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 391,000. जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमारे पास 257,000. देन आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस से हमारे पास 110,000 के, और एडमिन एक्सपेंसेस है हमारे पास 92,500 के. दोनों को ऐड करके 202,500 हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा डेट इज़ कॉल्ड नेट इनकम, और नेट इनकम आ जाएगी हमारे पास 54,500. अच्छा जी, डिवीजन ऑफ इनकम, और हमारे पास दो ही पार्टनर हैं, एक लॉयड और दूसरा है हमारे पास जॉनसन. तो हमारे पास नेट इनकम जो है वो है 54,500. अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा. तो यहाँ पे लॉयड का कैपिटल है 70,000 और जॉनसन का कैपिटल है 60,000. तो 70,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे और फिर 60,000 के ऊपर हम 15% कैलकुलेट करेंगे. तो एक कैपिटल आएगा हमारे पास 10,500 और सेकंड कैपिटल आएगा हमारे पास 9,000.
और इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 19,000 और 500। अब ये कैपिटल हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आया डेट इज़ 35,000, और इसको वो कह रहा था रेजिडुअल नेट इनकम। और ये जो रेजिडुअल नेट इनकम है, अब ये हमने इक्वली डिवाइड करनी है दोनों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ नेट इनकम। तो जो हमारे पास ये बचा 35,000, इसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा जी 17,500 और 17,500। और यहाँ से हमारे पास ये लेस हो जाएगा, तो शेयर ऑफ ईच पार्टनर हमारे पास आ गया हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, डेट इज़ 28,000, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26,500। देन बी पार्ट में कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हमने क्या काम करना है, पार्टनर्स कैपिटल की स्टेटमेंट बनानी है फॉर करंट ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे जी लॉयड और जॉनसन, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, या कैपिटल एट द स्टार्ट, और वो कैपिटल हमें जो है वो गिवन है, एक का 70,000 है और एक का 60,000 है, तो मिला के टोटल कैपिटल हो गया 130,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ नेट इनकम। जो नेट इनकम का जो शेयर हमने करना है वो है 28,000 और 26,500। ये दो शेयर हैं हमारे पास, तो हम 28,000 और 26,500 दोनों ऐड कर देंगे, टोटल बन जाएगा 54,000 और 500। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 98,000, और ये आंसर आ जाएगा 86,500, और इन दोनों को ऐड करेंगे डेट इज़ 184,500। ये हमारे पास आ जाएगा जी सब टोटल। अब इसमें से हम लेस कर देंगे इनकी ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर्स की जो है वो ड्राइंग्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो एक ही ड्राइंग है 32,000 और एक ही ड्राइंग है 24,000, तो हम ड्राइंग्स लेस कर देंगे 32, और सेकंड ड्राइंग्स है हमारे पास 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56,000। तो हमारे पास 66,000 ये, 62,500 ये, और टोटल आ जाएगा 128,500, और ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एट दी एंड, यानी एंड पे जो कैपिटल है वो हमारे पास ये आ जाएगा। देन है जी सी पार्ट, और सी पार्ट में वो हमें कहता है कि आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। जब सी पार्ट है, हमने बैलेंस शीट बनानी है एट द एंड ऑफ ईयर। अच्छा जी, एसेट्स, और हम ट्रायल बैलेंस से जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। कैश है हमारे पास 17,800, अकाउंट रिसीवेबल है मेरे पास, ट्रायल बैलेंस को सामने रखते होगा 105,200, और इसमें से हम लेस करेंगे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट हैं 2,000 के, ये हम लेस कर देंगे तो ये 103,200 आ जाएगा हमारे पास। देन है हमारे पास जी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है हमारे पास 28,500 की। देन है हमारे पास शोरूम
फिक्चर्स, और वो है मेरे पास 32,400 के। देन 32,400, इसमें से लेस कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारे पास 6,400 की, वो लेस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 26,000। देन है जी हमारे पास, अब इसका टोटल करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएंगे जी टोटल एसेट्स। सब एसेट का टोटल किया तो हमारे पास आ गया जी 149,500। देन आ जाएगा जी लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, और लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले हम लिखेंगे जी लाइबिलिटीज़, नोट्स पेएबल, और नोट्स पेएबल हमें गिवन है 9,000 के। उसके बाद जी अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल है हमारे पास 38,000 के। ठीक है जी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 47,000 की हमारे पास आ गई टोटल लाइबिलिटीज़। देन हम एडिंग देंगे जी ऑनर्स इक्विटी की, और ऑनर्स इक्विटी में हम कैपिटल लिखेंगे दोनों के, कैपिटल और कैपिटल, और कैपिटल है जी एक लॉयड का और दूसरा है जॉनसन का। अब जो गलती आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिए होंगे ये लिखने हैं, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जो आपने कैपिटल लिखने हैं वो ये जो आपने स्टेटमेंट पार्टनर्स की जो कैपिटल की स्टेटमेंट बनाई है इसके जो आंसर्स हैं ये आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ये आपने गलती करनी है कि आपने कैपिटल की अमाउंट जो है ना वो ट्रायल बैलेंस से उठानी है। तो ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 175,500, और ये टोटल भी हमारे पास 175 और 500 था। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। दिस इज़ एंड फॉर 12B2। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेरी देन कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।